पाकिस्तान की सिक्योरिटी का फैसला पाकिस्तानी कौम करेगी। पाकिस्तान पर माजी में भी बहुत सी पाबंदियां लगी, मगर हमने अपनी सिक्योरिटी पर तवज्जो मरकूज रखी। अमरीकी पाबंदियों से पाकिस्तान के दिफा और दिफाई फैसलों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का दो टोक पैगाम। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, अमरीका की पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम पर लगाई गई पाबंदियाँ गैर ज़रूरी और नाइंसाफ़ी पर मबनी हैं। पाकिस्तान ने कभी नहीं कहा कि अमरीका से ऐसे ताल्लुकात रखना चाहते हैं कि जंग की सूरत हाल पैदा हो और मिसाइल की ज़रूरत पेश आए। खित्ते में मिसाइल सिस्टम और जौहरी टेक्नोलॉजी की दौड़ भारत ने शुरू की। बड़ी ताकतों को भारत के खिलाफ कदम उठाना चाहिए। फौजी अदालतों से मुताल्लिक़ यूरोपीय यूनियन के तहफ़्फ़ुज़ात पर दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान के आइन और अदालतों में अंदरूनी मामलात हल करने की सलाहियत मौजूद है। पाकिस्तानी कौम अपने अंदरूनी मसाइल को हल करना जानती है। बरतानिया कानूनी कार्रवाइयों पर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है, लेकिन फ़ौजी अदालतों से सिविलियंस को सज़ाओं में शफाफियत, आज़ादाना जांच पड़ताल का फुक़दान होता है। इससे मुनसिफाना समात के हक़ को नुकसान पहुँचता है। फ़ौजी अदालतों से सिविलियंस को सज़ाओं पर यूरोपीय यूनियन के बाद बरतानिया का भी इजहार तशवीश। खारजा दौलत मुश्तरका और डेवलपमेंट ऑफिस के तर्जुमान ने एक बयान में कहा, बरतानिया हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करता है कि वो शहरी और सियासी हुकूक के बैनुल अक़वामी कन्वेंशन के तहत अपनी जिम्मेदारियों को निभाए। पीटीआई का बानी पीटीआई समेत तमाम कैदियों की रिहाई। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा। बानी पीटीआई से मुलाकात का मुतालबा हुकूमत ने मंजूर कर लिया। हुकूमत से मुज़ाकरात में पीटीआई ने मुतालबात का इब्तदाई खाका पेश कर दिया। 2 जनवरी को चार्टर ऑफ डिमांड तहरीरी तौर पर देने पर इत्तफाक। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत इजलास में असद कैसर ने कहा, आज इब्तदाई बातचीत हुई, बाकायदा मुज़ाकरात का आगाज़ 2 जनवरी को होगा। राना सना ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता कि 100% हम उनकी या वो हमारी मान लें। मुज़ाकरात में दरमियानी रास्ता ही निकलता है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने मुज़ाकरात को खुशाइन करार देते हुए कहा, उम्मीद है सियासी बेहतरी आएगी और जमहूरियत भी मजबूत होगी। इजलास में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जाने निछावर करने वाले शोहदा के लिए फातिहा खानी। वज़ीर आज़म ने हुकूमती कमेटी में एजाजुल हक और खालिद मक्सी को भी शामिल कर दिया। हुकूमत से मुज़ाकरात के पहले ही रोज़ पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी के 7 में से 4 अरकान गायब। ज़राए का कहना है कि अली अमीन गंडापुर हुकूमत से मुज़ाकरात के हक़ में नहीं। उन्होंने मुज़ाकराती अमल में शिरकत से माजरत की। सलमान अकरम राजा ने बैरिस्टर गौहर से मुशावरत के बाद मुज़ाकराती अमल में शिरकत से इनकार किया। दूसरी तरफ चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने वजाहत देते हुए कहा कि वज़ीर आला KP अली अमीन काबीना इजलास, उमर अयूब पेशावर की अदालतों में पेशी, हामिद खान बांग्लादेश के दौरे और सलमान अकरम राजा अदालती मसरूफियात की वजह से मुज़ाकरात में शरीक नहीं हुए। पीटीआई के किसी रुकन ने मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ ने कहा है कि तहरीक इंसाफ से तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड मांगा है। ना कोई गैर मुल्की दबाव है, ना अदालती फैसला मौखर होने का इससे कोई ताल्लुक है। रहनुमा MKM फारूक सत्तार का कहना है कि उन्हें तो ट्रंप का फ़ोन नहीं आया कि वो उनके साथ बैठें और बात करें। मिलकर बातचीत करने से मसाइल हल होते हैं। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा कि हम रिलीफ नहीं मांग रहे बल्कि फैक्ट फाइंडिंग चाहते हैं। ऐसा कोई मुतालबा नहीं कर रहे जो मावराए आइन हो। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि हमें कोई एतराज़ नहीं कि पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी बानी पीटीआई को मालूमात पहुँचाए और हिदायत ले, पर आज के मुज़ाकरात में बड़ी सख्ती से बात तय की गई है कि मामलात इसी 4 दीवारी में तय करेंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। कोई भी मुज़ाकरात तलवार लटका कर नहीं कर सकते। बातचीत के जरिए फैसले का इख्तियार कमेटी को हासिल नहीं। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर अली जफर का इंकशाफ। कहा, मुज़ाकराती कमेटी बातचीत करेगी लेकिन कोई भी फैसला करना उसका मैंडेट नहीं। एक इंटरव्यू में सेनेटर अली जफर ने वाज़ेह किया कि फैसला सिर्फ बानी पीटीआई करेंगे।
सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कानूनी उमूर पर तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से आगे बढ़ने का फैसला। ऐवान सदर में होने वाली मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने पार्लियामेंट में कानून साजी, मुल्क की मजमूई सियासी, माशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू की। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर आगे बढ़ने के अज़म का आदा। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म को मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए ताउन की यकीन दहानी कराई। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, राजा परवेज़ अशरफ और नवीद कमर भी शरीक थे। वज़ीर आज़म ने सदर आसिफ ज़रदारी की सेहत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। हाई कोर्ट में जज की नामजदगी के दौरान वकला और अदालती अफसरान की मुनासिब नुमाइंदगी यकीनी बनाई जाएगी। जज के इंतखाब के लिए जुडिशल कमीशन की अक्सरियत के वोट लेना होंगे। जुडिशल कमीशन रूल्स 2024 मंजूरी के बाद जारी कर दिए गए। नए ज़वाबित के मुताबिक वेबसाइट पर कमीशन के मुख्तसर फैसले को ही जारी किया जाएगा। अंदरूनी बहस को जाहिर नहीं किया जाएगा। कमीशन के अहकामात का रिकॉर्ड उसके सेक्रेटेरिएट में महफूज किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की खाली असामियों का तयन चेयरमैन जुडिशल कमीशन करेंगे। हाई कोर्ट या वफाकी शरई अदालत में जजेस की तकर्री के लिए मुतल्लिका चीफ जस्टिस से मुशावरत करेंगे। सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। अगर कोई रुकन दूसरे या तीसरे सीनियर तरीन जज को नामजद करता है तो उसकी वजूहात बताना होंगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कुरम को आफत ज़दा करार दे दिया। काबीना इजलास में कुरम में रिलीफ एमरजेंसी की भी मंजूरी। मुतालिका हुकाम को इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत। सूबाई हुकूमत की अमन व अमान बरकरार रखने के लिए विफाक से FC तैनात करने की दरख्वास्त। इजलास से खिताब में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, भारी हथियार रखने और मोर्चों का कोई जवाज़ नहीं। कोई हुकूमती पॉलिसी नहीं कि मुसल्लह ग्रुप को गैर कानूनी भारी हथियार रखने की इजाज़त दे। फरीक़ैन के दरमियान मुआहिदा होने के बाद सड़क खोली जाएगी। इजलास के मिनट्स के मुताबिक कुरम में तमाम बंकर्स और भारी असलहा हुकूमती तहवील में लिया जाएगा। रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा हमारा रोड खोल दो और लोगों तक ये फूड, मेडिसन या पेट्रोलियम ये रसाई पहुँचा दो और लोग जो भूखे मर रहे हैं उनको बचा दो। अब यकीन करो गाँव के गाँव में गदागरी हो रही है। कुरम से MNA हमीद हुसैन का गैर मशरूत तौर पर हंगू पारा चनार रोड खोलने का मुतालबा। कहा, रोड खोलने के लिए असलहा जमा कराने की शर्त का मतलब है कि रोड खोलना उनके हाथ में है। वज़ीर आला KP के हुक्म पर पारा चनार में अद्वियात और दीगर ज़रूरी सामान की तरसील जारी। मुशीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक दर्जनों मरीजों को इलाज के लिए पेशावर पहुँचाया जा चुका। ज़िला कुरम में रास्तों की बंदिश के खिलाफ शहरियों का धरना चौथे रोज़ भी जारी। धरने के शुरका का कहना है कि रास्ते खोलने तक धरना जारी रहेगा। मिलिट्री कोर्ट से 9 मई केसेस में सजा पाने वाले 11 मुजरिम सेंट्रल जेल लाहौर मुंतकिल। इन अफराद को 21 दिसंबर को मिलिट्री कोर्ट से सजाएं सुनाई गई थी। सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वक़ास अकरम ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन ने मिलिट्री कोर्ट की वजह से GSP+ स्टेटस पर भी इजहार तशवीश किया है। हम उन्हें मौका दे रहे हैं कि वो GSP+ स्टेटस वापस ले लें। मुखालफीन को निशान इबरत बनाने के लिए हुकूमत मुल्की मईशत तबाह करने से बाज रहे। 190 मिलियन पाउंड का फैसला मौखिर होने पर शेख वक़ास अकरम ने सवाल उठाया कि फैसला कहाँ लिखा जा रहा है जो इतनी मुश्किल पेश आ रही है। उन्हें डर है कि मामला आला अदालतों में गया तो शायद पहली पेशी पर ही उड़ जाए। हुकूमत से मुज़ाकरात में बामानी पेशरफ्त के लिए बानी PTI से मुलाकातों पर सख्तियाँ कम करने, कमेटी की बानी से मुलाकात कराने का मुतालबा। मलिका कोहसार मरी और गलियात में वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। आसमान से गिरते नर्म बर्फ के गालों ने हर शय को ढांप लिया। कुदरती मनाजिर देखने के शौकीन मुल्क भर से मरी की जानिब खिंचे चले आए। आज़ाद कश्मीर में ग्रीस वैली में दरिया नीलम पर पानी जम गया। दरिया पर जमी बर्फ पर बच्चों की मौज मस्ती। खूबसूरत मनाजिर कैमरे की आंख में महफूज होने लगे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से धुंध छट गई। बलूचिस्तान में सख्त सर्दी के डेरे हैं। कोयटा में दर्जा हरारत -5 तक रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने आज से कराची में साइबेरियन हवाएं चलने का इम्कान जाहिर कर दिया। जिंदगी की 18 कीमती साल भारत में सलाखों के पीछे गुजारने वाला कराची का मोहम्मद फहद वतन वापसी और घर वालों से मिलने के लिए बेताब। सफरी दस्तावेज ना होने के बायस सरहद पार आना मुश्किल।
हुकूमत से पासपोर्ट की फराहमी में मदद की अपील। जियो न्यूज़ ने मोहम्मद फहद की फरियाद दफ्तर खारजा तक पहुँचा दी। तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा, जब भी उनके पास ऐसा कोई केस आता है तो ज़रूर इक़दाम करते हैं। मोहम्मद फहद 24 साल की उम्र में दादी से मिलने भारत गया, वीज़ा मुद्दत से ज़्यादा क़याम पर गिरफ्तार हुआ। दहशतगर्दी समेत मुतअद्दिद मुक़द्दमात बना दिए गए। बिलाखिर कर्नाटका की अदालत ने बाइज्जत बरी किया। सिंध हुकूमत ने कराची में कुत्तों की आबादी को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी बल्दियाती हुकूमत पर डाल दी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर अजरा पिचोहो का शहर में कुत्तों के काटने की वैक्सीन बड़ी तादाद में मौजूद होने का भी दावा। कहा, KMC के साथ मिलकर अस्पतालों की बहाली का काम जारी है। मुल्क में इंटरनेट स्पीड बढ़ाने के लिए जदीद केबल अफ्रीका से मुंसलिक करने का प्रोग्राम। 45,000 किलोमीटर तवील इंटरनेट केबल आज पाकिस्तान से मुंसलिक होगी। IT माहिरीन का कहना है कि केबल की गुंजाइश 180 टेराबाइट्स फी सेकंड है। इससे सोशल मीडिया ऐप समेत इंटरनेट की स्पीड बढ़ेगी। पाकिस्तान कारोबार के लिए मुवाफिक मुल्क नहीं रहा। हुकूमत रुपए को मजबूत करने के लिए फौरी और फैसला कुन इक़दाम करे। तमाम सियासी जमातों के मफाद में है कि वो इकट्ठे हों, कौम की बेहतरी के लिए इत्तफाक राय पैदा करें। पाकिस्तान बिजनेस फोरम का वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब को ख़त। साल 2025 के लिए वाज़े काबिल अमल माशी रोड मैप का ऐलान करने की अपील। कारोबारी तबके की मुश्किलात और चैलेंजेस की निशानदही। कहा, साल 2024 बिजनेस कम्युनिटी और अवाम के लिए मुश्किल तरीन साल रहा। IMF के एक और प्रोग्राम के बावजूद रुपया मजबूत होने में नाकाम रहा। रुपये की मजबूती के बगैर माली दबाव कम करने की कोशिश बेअसर रहेगी। ज़राई महाज पर भी किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना। पंजाब में 16.5 मिलियन एकड़ रकबे पर गंदम की फसल की काश्त का हदफ हासिल ना हो सका। सिर्फ 12 मिलियन एकड़ रकबे पर फसल काश्त हो सकी। वज़ीर ज़राअत पंजाब की पाकिस्तान बिजनेस फोरम के एलामिया की तरदीद। आशिक हुसैन किरमानी ने कहा, पंजाब में गंदम की काश्त का हदफ 1 करोड़ 65 लाख एकड़ मुकर्रर किया गया था। 1 करोड़ 62 लाख 50 हज़ार एकड़ पर गंदम की काश्त मुकम्मल हो चुकी, जो कुल हदफ का तकरीबन 99% है। मरियम नवाज के किसान दोस्त इक़दामात से गंदम की काश्त का हदफ हुसूल में मदद मिली। महाजिर कल्चर डे आज मनाया जाएगा। मरकजी तकरीब गवर्नर हाउस कराची में होगी। MQM पाकिस्तान की जानिब से शहर के मुख्तलिफ मकामात पर इस्तकबालिया कैंप लगा दिए गए। गवर्नर सिंध की दावत पर 11 ममालिक के कौंसल जनरल्स का गवर्नर हाउस का दौरा। कौंसल जनरल्स ने महाजिर कल्चर डे के लिए होने वाली तैयारियां देखी और इंतजामात की तारीफ की। गवर्नर सिंध कामरान किशोरी ने कहा, महाजिर कौम आज अपना यौम सकाफत धूमधाम से मनाएंगे। महाजिर सकाफत डे की शब MQM की कराची में मोटरसाइकिल रैली। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने फारूक सत्तार को पीछे बिठाकर मोटरसाइकिल चलाई। कहा, मुझे MQM ने गवर्नर बनाया, मैं हक परस्त गवर्नर हूँ। बोले, उन्होंने तमाम सकाफतों के फूल गवर्नर हाउस में लगाए। महाजिर सकाफत का फूल लगाकर गुलदस्ता मजीद खुशबूदार बना रहे हैं। मुत्तहदा अरब इमारात जाने का कोई केस पोलियो तस्दीक के बगैर नहीं होगा। तमाम एजेंट्स को हिदायत कर दी गई। DG ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन मोहम्मद तैयब का सेनेट की कायमा कमेटी समंदर पार पाकिस्तानी के इजलास में बयान। सेक्रेटरी समंदर पार पाकिस्तानी अरशद महमूद ने कहा, पाकिस्तानी अरब इमारात जा रहे हैं और ज़र मुबादला भी आ रहा है। UAE गैर हुनरमंद लेबर कबूल नहीं कर रहा। UAE का पाकिस्तान का कोटा 16 लाख था। इस वक्त 18.5 लाख पाकिस्तानी UAE में हैं। पाकिस्तानी नौजवानों की अक्सरियत का मुस्तकिल तौर पर मुल्क छोड़ने से इनकार। 74% ने कहा, पाकिस्तान में रहकर ही मुल्क की तरक्की में हिस्सा डालेंगे। 26% बेहतर मौक़ों की तलाश में मुल्क छोड़ने के लिए आमादा। इप्सॉस पाकिस्तान के सर्वे में इंकशाफ, मुल्क छोड़ने के लिए राजी 30% नौजवानों ने सऊदी अरब, 20% ने दुबई को अपनी मंजिल कहा। बरतानिया को 9%, कनाडा अमेरिका के लिए 8%, यूरोप जाने के लिए 5% तैयार नजर आए। मुल्क छोड़ने के लिए राजी नौजवानों में अक्सरियत का ताल्लुक इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा से। इस्लामाबाद से 46%, खैबर पख्तूनख्वा से 35% ने मुल्क छोड़ने पर आमादगी का इजहार किया। मरात याफ्ता तबके के 36% नौजवान भी मुल्क छोड़ने के लिए राजी नजर आए। इसके बरक्स मजदूर या गैर मरात याफ्ता तबके में ये शरह 23% दिखाई दी। अमरीकी सदर जो बाइडन ने सजाए मौत के 37 कैदियों की सजा उम्र कैद में तब्दील कर दी। ऐलान के बाद अमरीका में सजाए मौत के मुंतज़िर वफाकी कैदियों की तादाद 3 रह गई।
दहशतगर्द हमला करने वाले 3 मुल्जिमान की सजाए मौत बरकरार। जो बाइडन ने कहा है कि सजा में ये तब्दीली उनकी हुकूमत की जानिब से सजाए मौत पर आयद पाबंदी से मुताबिकत रखती है। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ और सीनियर फिल्म डायरेक्टर श्याम बेनेगल 90 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। वो तवील अरसे से गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे। जुबैदा और मंथन जैसी शाहकार फिल्में बनाने वाले श्याम बेनेगल को भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में आर्ट फिल्म्स की नई लहर का खालिक करार दिया जाता है। दिल का रिश्ता ऐप की VIP मैच मेकिंग सर्विस 3 दिन के दौरान 1000 से ज्यादा लोगों ने हासिल कर ली। इस सर्विस के जरिए प्रोफाइल बनाने और उसे पब्लिक करने के झंझट के बगैर बेहतरीन प्रीमियम रिश्ते मिलेंगे, और वो भी घर बैठे सिर्फ एक कॉल पर। और लाहौर में बच्चों के लिए पोलो मैच का एहतमाम। 9 उम्र लड़कियां और लड़के छुपे रुस्तम निकले। घुड़सवारी की ऐसी शानदार महारत का मुजाहिरा किया कि देखने वाले देखते रह गए।